नमस्कार, मैं भावना कालरा योग शिक्षिका, सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योग साइंसेज के कोर्स डिप्लोमा फॉर मेडिटेशन एंड योग साइंस के लेक्चर के लिए जिसका हमारा टॉपिक है योग चिकित्सा फॉर ओबेसिटी मोटापा। मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल को यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे सोशल मीडिया के जो अदर पेजेस हैं उसको भी आप लाइक एंड शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा क्या है ओबेसिटी? व्हाट इज ओबेसिटी? क्या अर्थ है मोटापे का? शरीर में वसा का अत्यधिक संचय जिससे शरीर के वजन में अत्यधिक वृद्धि होती है। ओबेसिटी जिसमें हमारे बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, हमारा बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ये कंडीशन हम बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है और गंभीर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे शरीर के विभिन्न संस्थान जैसे हृदय, श्वसन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान आदि पर भार पड़ता है। ओबेसिटी के कारण जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, हमारे हार्ट पर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। और तो बेसिकली हम जो ओबेसिटी है वो हमारी बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग में बाधा बनता है, उनकी फंक्शनिंग को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटापे का मात्रात्मक स्तर का पता लगने हेतु बॉडी मास इंडेक्स। कैसे पता चलेगा कि हम ओबेस हैं, मोटापा है किसी व्यक्ति को, तो कैसे पता चलेगा? तो उसका नामांकन जो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करके हम जान सकते हैं कि हम ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। तो कौन आते हैं ओबेसिटी की कैटेगरी में? ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्ति की ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त किया जाए वे माप जो जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, अगर वो 30 kg पर M2 की से अधिक है, M स्क्वायर से अधिक है, तो वह व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त हैं, ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। यौगिक दृष्टिकोण से मोटापा रासिक एवं तामसिक प्रकृति के लोगों से अत्यधिक देखा जाता है, जो कि अगर हम बात करें कि यौगिक दृष्टि से तो रासिक प्रवृत्ति के हैं जो रासिक भोजन ग्रहण करते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के हैं तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों में मोटापा जो है वो अधिकतर पाया जाता है। बीएम द्वारा मोटापे का कैलकुलेशन कैसे? हम बीएम से बॉडी मास इंडेक्स की कैलकुलेशन से हम पता कर सकते हैं कि हम ओबेस हैं या नहीं, हमें ओबेसिटी है या नहीं है, भी तो कितने लेवल पर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे है बॉडी मास इंडेक्स, मोटापे का वर्गीकरण, खतरे का स्तर। अगर हमने बॉडी मास इंडेक्स को हमने कैलकुलेट करा है, अगर उसका सामान्य स्तर इसको हम मानते हैं जो कि है 18.5 से लेके 24.9 के बीच में है, तो वो आप नॉर्मल हैं। नेक्स्ट है सामान्य से अधिक वजन। अगर आपका जितना बॉडी वेट होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा है, जो कि कैटेगरी में आते हैं 25 से 29.9 के बीच में। अगर यही बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। अब 30 से 34.9 के बीच में अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है तो आप ओबेसिटी के लेवल 1 पर हैं, प्रथम वर्ग का मोटापा में आपकी गिनती होगी। नेक्स्ट है 35.0 से लेकर 39.9। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 35.0 से लेकर 39.9 के बीच में आ रहा है तो आप ओबेसिटी के लेवल 2 पर हैं। नेक्स्ट है अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 या 40 से ज़्यादा है तो आप लेवल 3 की कैटेगरी में आते हैं, आप लेवल 3 ओबेसिटी की कैटेगरी में हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स है, लक्षण हैं कि आप ओबेस हैं, आप मोटापे से ग्रस्त हैं? तो कम शारीरिक परिश्रम से ही सांस का फूलना, जैसे कि आप बहुत ही नॉर्मल कोई आप काम कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल रूटीन का काम कर रहे हैं पर उसमें आपका सांस फूल जाना, जैसे कि सीढ़ियों पे चढ़ना, या फिर बहुत ही आपने कोई घर का कोई हाउस होल्ड आपने वर्क कर लिया है, थोड़ा सा ही आपने कोई वर्कआउट करा है, उसी में अगर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपका सांस फूल रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आप ओबेसिटी से आप ग्रस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर के वजन का अत्यधिक बढ़ जाना। आपका
बॉडी जो वेट है आपका गेन हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं। नेक्स्ट, अत्यधिक पसीना आना। बहुत ही कम वर्कआउट से, बहुत ही नॉर्मल रूटीन में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ये भी एक लक्षण है कि आप ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, कि आप मोटापे की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक भूख या प्यास लगना। बहुत ही जो अर्ज है आपका फूड के लिए, जो आपकी भूख है, प्यास है, वो अगर आपको लग रहा है कि अनियमित रूप से चल रही है, जितना आप खा रहे थे उससे ज़्यादा अगर आपको भूख प्यास लग रही है, तो ये एक अगेन एक सिम्पटम है, एक लक्षण है कि आप ओबेसिटी से ग्रस्त हैं। फुर्ती की कमी, मन का उदास रहना, अवसाद, आत्मविश्वास में कमाव। अगर आप ओबेसिटी होते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो फिजिकल बॉडी है उस पे इफेक्ट आने लगता है। ऑटोमेटिकली आपका जो मन है वो उदास रहने लगता है, एक स्ट्रेसफुल आपकी धीरे-धीरे जो रूटीन है जो स्ट्रेसफुल होती रहती है, आपको समझ आता है कि आप उस कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज होते हैं, तो अगेन आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती है। नेक्स्ट, कॉजेज़, क्या कारण हैं? ओबेसिटी के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? कैसे हम ओबेसिटी की ओर बिना जाने कैसे हम बढ़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज़, क्या कारण हो सकते हैं? तो शारीरिक परिश्रम एवं व्यायाम का अभाव। अगर आप रेगुलरली कोई एक्सरसाइज या कोई योगिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, जनरली आप वॉक भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ही लाइफ़स्टाइल जो है आपकी ऐसी हो गई है अनियमित रूप से, आप जो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है आपके ओबेसिटी होने का, अगर आप बिल्कुल ही इनएक्टिव मोड पे हैं। नेक्स्ट, उच्च कैलोरी युक्त भोजन का प्रयोग। आप ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं जिनकी कैलोरी जो है बहुत ज़्यादा है। जितने भी आजकल के फ़ास्ट फूड हैं, अधिक मात्रा में जिनमें मीठा होता है, जितने भी स्वीट्स हैं, जंक फूड है, फ़ास्ट फूड है, इन सभी में जो कैलोरीज़ है, जो ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये बनते हैं, वो सारे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे डाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगेन आपका बॉडी वेट जो है वो गेन होगा, डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिक जो रेट है, क्योंकि आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, अगेन आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज़ हो चुका है। तो वो उस डिक्रीज़न, जो मेटाबॉलिक रेट का डिक्रीज़न है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी दिखेगा। और ऐसे ही अगर आप ऐसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिसके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, और जो कि आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे भोजन अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाएँगे। हॉर्मोन्स की गड़बड़ी, आपके शरीर में हॉर्मोन्स की आपको गड़बड़ी शुरू हो चुकी है, तो अगेन उसका एक रीज़न हो सकता है इनएक्टिविटी। अगर अपनी बॉडी को आप नियमित रूप से, अगर आप अपनी बॉडी से काम नहीं लेंगे, तो आपका बॉडी भी आपका साथ नहीं देगी। तो अगेन आपके हॉर्मोन्स की गड़बड़ी है, आपके हॉर्मोन्स, जो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीशन कर रहे हैं, वो भी इनएक्टिव मोड पे आ जाते हैं, और हार्मोन्स की कमी से अगेन आपका मेटाबॉलिक रेट, जो भी जितने भी फंक्शनिंग्स आपकी बॉडी में इनसे रेगुलेट हो रहे हैं, वो इनएक्टिव मोड पे आ रहे हैं और आपको ओबेसिटी की ओर बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है कुछ दवाइयों के कुप्रभाव। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स भी हम लोग अनजाने इनटेक कर लेते हैं, नहीं पता है उनका क्या प्रभाव है हमारे शरीर पर, जिनका एक हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है, जो कि हमें ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट है जीवन शैली में परिवर्तन। हमारी जो लाइफ़स्टाइल आजकल की हो गई है, इनएक्टिव मोड पे हम रहते हैं, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक को हम डिस्टर्ब रखते हैं, कभी उठना, कभी सोना, जो अनियमित रूप से हमारे सोने और उठने का जो एक रूटीन बन गया है, या हमारे ऑफ़िस में जो हमारे पूरा दिन जो आप चेयर पे बैठे रहते हैं, कोई भी इनएक्टिविटी आप इनएक्टिव मोड पर हो गए हैं, कोई भी एक्टिविटी में आप पार्ट नहीं लेते हैं पूरा दिन, बस आपकी जीवन शैली ऐसी हो गई है जिसमें आप सिर्फ बैठ रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, और सिर्फ घर आके वापस से वही लेथार्जिक जो आपने रूटीन बना लिया है, वो भी आपके शरीर पर इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट है, और ओबेसिटी की तरफ आपको ले जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं योगिक चिकित्सा, योग थेरेपी। कैसे योग को हम अपना के मोटापे को दूर कर सकते हैं, अपने बॉडी वेट को रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे हमारी बॉडी में जो फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसके कारण ओबेसिटी से हम लोग ग्रस्त हो रहे हैं, कैसे ओबेसिटी का जो हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे जो ओबेसिटी का इफ़ेक्ट है, कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं, और कैसे हम जिससे ओबेसिटी कारण जो-जो बीमारियाँ हमारे शरीर को हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि हम बात करें
ब्लड प्रेशर की, ओबेसिटी वालों को हाई रिस्क पे होते हैं ब्लड प्रेशर की, अगेन क्योंकि हमारा वाइटल ऑर्गन जो हार्ट है वो इफेक्ट हो रहा है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिक्रीज हो रही है, मंद हो रही है। ऐसे ही और बड़ी सारी बीमारियां हैं जिसमें ओबेसिटी जो है एक मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मधुमेह है। ऐसी खतरनाक बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहले हम ओबेसिटी की बात करते हैं कि ओबेसिटी को हम कैसे रेगुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं षटकर्म क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस को हम अपनाकर कौन कौन सी हम क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड करेंगे जिससे ओबेसिटी से हम निजात पा सकें, अपनी बॉडी वेट को, अपनी मेटाबॉलिक रेट को सुधार सकें, फैट के एक्यूमुलेशन को हम डिक्रीज कर पाए। तो फर्स्ट है जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल, वस्त्र धोती, कपाल भाती, अग्निसार, नौली। ये सारे ही जो है कफ को, कफ के निवारण में, कफ के जो एक्यूमुलेशन है उसको डिक्रीज करता है, कफ की जो मात्रा है हमारे शरीर में उसको रेगुलेट करने में हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे ही कफ को, कफ के निजात पाने में, कफ से निजात पाने में सारे ही हेल्पफुल हैं। तो अगेन कफ आपका डिक्रीज होगा तो अगेन आपके जो बॉडी वेट है, आपका जो बॉडी वेट है उस पर आपका इफेक्ट दिखेगा, आपके मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। कौन कौन से यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ग्रीव शक्ति विकास क्रिया, जो आपके नेक मसल्स को, आपके शोल्डर्स मसल्स को, जो यहाँ पे शोल्डर्स पे जो फैट इंक्यूमुलेट हो जाता है, आपके जो नेक एरिया में जो डबल चिन जैसी समस्याएं हैं उनसे निजात पाने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक, आपके आर्म्स पे, आपके बाइसेप्स पे जो फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको डिक्रीज करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है उदर शक्ति विकासक क्रिया, अगेन अगर आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स एक्टिव हैं, आपके एब्डोमेन में जितने ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन सही तरह से हो जाता है, उनका फंक्शनिंग सही तरह से होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो अगेन हेल्पफुल होगा आपके बॉडी वेट को रेगुलेट करने में, आपके मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया, अगेन आपके पेट पर, आपकी कटी पर हम बात कर रहे हैं उदर शक्ति और कटी शक्ति की, आपके पेट पर, आपकी कटी पे जो एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेशन है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं आसन, कौन कौन से आसन जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, किनकी यौगिक प्रैक्टिस, कौन से यौगिक आसन की प्रैक्टिस से हम ओबेसिटी से निजात पा सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे पादस्थ आसन, अगेन आपके एब्डोमिनल एरियाज पे, आपके थाइस पर, आपके लोअर बैक पे इफेक्ट आएगा, अगेन वहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड फैट है उसको डिक्रीज करने में हेल्पफुल है। परिवर्तित उत्कट आसन, अगेन आपकी जो साइड फैट है, जो आपके एब्डोमेन फैट है, थाइस पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसको डिक्रीज करने में हेल्पफुल। भुजंग आसन, अगेन आपके एब्डोमिनल एरियाज पे आपके आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, उसको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगेन आपके जो वहाँ आपके स्टमक पे, आपके थाई मसल्स पे जो फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल है धनुरासन। नेक्स्ट हम बात करेंगे शलभासन, अगेन आपके थाइस पर, आपके स्टमक पर, एब्डोमेन एरियाज पे जो फैट है उसको डिक्रीज करने में हेल्पफुल है। अगेन आपके जितने भी ऑर्गन्स है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन, आपके जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनकी फंक्शनिंग को एनहांस करता है, उनकी फंक्शनिंग को बूस्टअप करता है, वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अगेन जितने भी ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स है, उनकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी और ओबेसिटी से निजात पाने में हेल्पफुल होंगे। आपके मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होगा। विपरीत करनी, पश्चिमोत्तान आसन, ऊष्टासन, हल आसन, अर्धचक्रासन, वीरभद्रासन, त्रिकोण आसन, अगेन आपके जो स्टमक है, आपके जो बाइसेप्स है, हल आसन, आपके जो पेल्विक फ्लोर है, आपके जो पेल्विक मसल्स हैं, आपके जो थाई मसल्स हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा। आपके एब्डोमिनल एरिया पे जो फैट एक्यूमुलेटेड है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। अर्धचक्रासन, वीरभद्रासन, त्रिकोण आसन, मंडूक आसन, ये सभी आपके साइड फैट पे, आपके एब्डोमेन के साइड फैट पे, आपके जो वेस्ट है वहाँ पे जो आपके जो फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा। आपके थाई मसल्स पे जो एक्यूमुलेशन है, फैट एक्यूमुलेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा। तो अगेन मंडूकासन है, जैसे हल आसन है, आपके ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेंगे जिनके सेक्रीशन से अगेन आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होगा और आपके जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उनका एनहांसमेंट होगा, उनको बूस्टअप करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणायाम की, कौन कौन से प्राणायाम जो हैं वो हेल्पफुल होंगे ओबेसिटी को रिड्यूस करने में।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगेन नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। आपके ऑलमोस्ट सारे ही सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, उन सब पे बहुत ही बेहतरीन नाड़ी शोधन का प्रभाव आता है। तो अगेन आपकी जितनी बॉडी फंक्शनिंग है उनकी जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, उनकी बॉडी फंक्शनिंग जो है वो एनहांस हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। जितने भी प्लांट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जिनकी फंक्शनिंग जो मंद पड़ गई है, उनको हम एक्टिवेट करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम के अभ्यास से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भ्रामरी की। भ्रामरी प्राणायाम अगेन जो स्ट्रेसफुल, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपकी कमी आ गई है आपके फिजिकल अपीयरेंस के कारण, जो आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, अगेन आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे ऑटोमेटिकली क्या फिजिकल बॉडी पे जितने भी फिजिकली आपके अपीयरेंस की वजह से जो आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ है, आपकी बॉडी फंक्शनिंग जो है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रही है, उनमें इर्रेगुलेशन आ रहा है। तो उन सभी को रेगुलेट करने के लिए, आपके जो मानसिक तनाव है उसको दूर करने के लिए, आपकी बॉडी में कामनेस लाने में, उस एंग्ज़ायटी को दूर करने में, और अगेन आपकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया उसकी कमी को दूर करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करें मेडिटेशन, जिसमें हम बात करेंगे ओमकार या योग निद्रा। ओमकार और योग निद्रा जैसे अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करते हैं तो अगेन आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आप आपकी बॉडी और माइंड काम होते हैं, आपकी एंजाइटी दूर होती है। तो अगेन अगर नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है, बूस्टअप हो रहा है, अगर आप स्ट्रेस से फ्री हो रहे हैं, तो आपके सेल्फ रियलाइजेशन में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपकी जो वो बेहतरीन रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। वापस से धीरे-धीरे आप आसनों के अभ्यास से फिजिकल अपीयरेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। प्राणायाम, मेडिटेशन से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे और ओबेसिटी से आप निजात पा सकते हैं। तो कुछ हमने यहाँ पे आसन, प्राणायाम, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक स्थूल व्यायाम की हम बात करते हैं, जो कि सूर्य नमस्कार और सर्वांग पुष्टि जैसे प्रैक्टिसेस को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपके ओवरऑल आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेंगे। आपके ओवरऑल जो मेटाबॉलिक रेट है, आपके ओवरऑल जो एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट है आपके पूरे शरीर पर, सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास से, प्रैक्टिसेस के अभ्यास से हम उससे रेगुलेट कर सकते हैं और अपने ओबेसिटी से निजात पा सकते हैं। कंट्रोल बॉडी वेट हम पा सकते हैं वापस से, और अपने बॉडी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।